हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे अपने होते हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं और क्यों छोड़ के जाते हैं उसका कहीं ना कहीं जवाब हमारे पास नहीं होता। हम सिर्फ एक नाउम्मीद सी एनर्जी में रह जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बहुत बार, है ना? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमें बहुत बार। और हम सोचते रहते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या गलती थी। समटाइम्स ये जीवित अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं, कई बारी ये मरणोपरांत चले जाते हैं, मरने के बाद चले जाते हैं। और दोनों ही कंडीशंस में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि अगर आपको आपका कोई अपना छोड़कर चला गया है, अगर आपको कोई अपना छोड़कर चला गया है, तो आपके आसपास रह रही डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि अभी जीवित है लेकिन आपकी लाइफ में अभी नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये पर्सन ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली भी आप देख सकते हैं, ग्रुप में भी देख सकते हैं कि ये लोग मुझे छोड़ के चले गए थे, या अब वो ज़िंदा नहीं है, या अब वो मेरी लाइफ ज़िंदा है बट वो मेरी लाइफ में नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या आपको कोई अपना छोड़कर चला गया है, और अगर वो चला गया है तो उसके लिए आपके आसपास रहने वाली दिव्य ऊर्जा आपको क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब पाइल का सिलेक्शन यहाँ पे क्योंकि एक इंट्यूटिव गाइडेड रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए, तो इंट्यूटिव गाइडेड पाइल सिलेक्शन ही मैंने रखा है। आप लोगों ने अपनी खुद की एनर्जी से स्पेसिफिकली पिक करना है। पाइल नंबर 1 है हमारे पास द ब्यूटीफुल एमेथिस्ट, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास द ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोग डेक से फील करके भी पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है हमारे पास द पर्पल डेक, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास ब्लू ग्रीन डेक। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग गाइडेड है टोटली, और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप पहली बार इस चैनल पर आकर देख रहे हैं या एक सदस्य हैं इस चैनल का। मुझे नहीं पता इस परिवार के आप ऑलरेडी मेंबर हैं या नहीं, बट एक बात है कि अगर ये वीडियो आपको शो हुई है दैट मीन्स आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है जो आपको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मैसेजेस बहुत लोगों के लिए आएंगे। कई बार मैसेजेस सरल भाषा में भी आते हैं, कई बार ये मैसेज बहुत ज़्यादा कठिन एनर्जीज में भी आते हैं। तो जैसे भी आए आपने उन्हें डिकोड ज़रूर करना है। कहीं भी अपने आप को फिट करने की कोशिश नहीं करनी है। देखना है कि कार्ड्स आपसे या पाइल आपसे कितना रेजोनेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया लेकिन आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रही है। पाइल नंबर 2 को आपने एक बार सेलेक्ट करके देखना है, पाइल नंबर 1 को आपने सेलेक्ट करके देखना है, क्या पता ये रेजोनेट हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आपने ये वाली आपने पिक करी लेकिन ये रेजोनेट नहीं हो रही, तो आप एक बार इसे पिक करके देख लें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और ये वीडियो बहुत खास है, चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको कोई अपना छोड़कर चला गया है, और अगर वो छोड़कर चले गए हैं तो इस बात पे आपके आसपास की डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड्स आपको क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, आपके आसपास रहने वाली दिव्य ऊर्जा जो आपको दिखती नहीं है, वो अदृश्य ऊर्जा आपसे क्या कहना चाहती है, टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपने पिक किया पाइल नंबर 1 को, एमेथिस्ट को पिक किया है आप लोगों ने। आप लोगों की एनर्जीज एकदम क्लियर हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि जो कहो कह दो, सुखी रहो, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा मन में बातों को रखने से। तो ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। अब मैं कार्ड शफल करती हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। फॉर श्योर आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं जब आपका कोई अपना आपको छोड़ के जा चुका है। ये कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है बट इस दुनिया में ज़रूर है, या कोई ऐसे हो सकते हैं जो ना आपकी ज़िंदगी में है ना इस दुनिया में है। ठीक है, पाइल नंबर 1, 3 ऑफ कप्स,
Knight of Wands, Six of Pentacles, then we have King of Cups, the Lovers, Two of Pentacles, Ace of Wands, Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है. ओके, पाइल नंबर 1 पिक किया है गाइज आप लोगों ने, द ब्यूटीफुल पर्पल डेक. मैं थोड़े से कार्ड्स और आप लोगों के लिए निकालूंगी एंड देन फिर उसके बाद एक बारी कार्ड्स अच्छे से चेक करके कि आप लोगों को ठीक से दिख रहे हैं ना, और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग. ठीक है, कुछ कार्ड्स और देखने हैं मुझे आप लोगों के लिए. एक अच्छा वक्त, एक्सपीरियंस का कार्ड आ गया. एक अच्छा पॉजिटिव वक्त आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ देखा है. एग्जैक्टली, स्ट्रेस. बॉटम ऑफ द डेक वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड. बाकी कार्ड्स हम बाद में देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको कार्ड्स एकदम अच्छे से दिख रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल की, अगर आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं किसी ऐसे अपने के लिए जो इस दुनिया में अभी नहीं है, तो मैं ये कहूँगी नो, आपने पाइल का सिलेक्शन गलत किया है. ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में मौजूद है, सॉरी आपके जीवन में मौजूद नहीं है बट इस दुनिया में मौजूद है. समझ गए? जैसे कि कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हुआ करता था बट हाल फिलहाल अभी वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं है. आपने कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको 100% प्रायोरिटीज़ दी हैं, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ बड़ा किया है, हमेशा उसे इम्पोर्टेंस दी है, हमेशा उसको ही हर तरीके से हर चीज़ के अंदर हर लेवल में अजीज़ समझा है, बट हाल फिलहाल वो आपकी लाइफ में नहीं है. ठीक है, तो अगर आप लोगों को रीडिंग देखनी है किसी ऐसे अपने के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, तो गाइस पाइल नंबर 1 आपके लिए नहीं, आपको एक बारी प्लीज़ पाइल नंबर 2 को चेक कर लेना चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपने इस पर्सन के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी लाइफ देखी है विद दी 3 ऑफ कप्स. मतलब आपने ना इंजॉय की है अपनी उस लाइफ को, आपने बहुत हैप्पीनेस के साथ, एक जॉइनिंग के साथ, सेलिब्रेशन के साथ इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ जी है. ये कोई आपका पर्सन लवर हो सकता है क्योंकि कार्ड्स में यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, या तो ये कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप एक बहुत ही हैप्पी गो लकी एनर्जी में रहे, जिसके साथ आपने बहुत सारा प्यार का सफ़र देखा, आपने इस पर्सन को और इसने आपको बहुत प्यार से देखा, हमेशा खुशी खुशी आप दोनों रहे एक दूसरे के साथ. जिस भी टाइम तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे आप बहुत खुश रहे हैं. ठीक है, और या ये कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स भी है, तो या तो ये कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसके साथ आपने बहुत मज़े किए हैं, बहुत खुशी खुशी रहे हैं आप, और एक अच्छा समय देखा है आपने. या फिर ये कोई ऐसा लवर हो सकता है आपका जिसके साथ आपका टाइम बहुत ही सुनहरा और बहुत ही प्यारा रहा है. ठीक है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि जब आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी थी तभी एक तरीके का ऐसा तूफ़ान आया जिसने आपकी सारी, मतलब इस रिश्ते की सारी काया पलट दी. 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. इस पर्सन को या आपको इसमें से और किसी दूसरी चीज़ में से या किसी दूसरे पर्सन में से एक को पिक कर लेना पड़ा, या तो आपने या फिर इस इंसान ने किसी दूसरे को पिक कर लिया. ठीक है, अब चलो सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है. अब हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा एक बेबस लाचार बैठे वाली, कि बस बैठे हैं, लाइफ चल रही है, ओके सब चल रहा है, कॉप अप कर रहे हैं डेली जो भी चीज़ें आती हैं एज ए स्ट्रगल, एज ए ऑब्स्टिकल या एज ए चैलेंज, उसको लेते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर, मतलब लगे हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे. ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है. ठीक है, तो ये तो मुझे एनर्जीज़ फील हो रही हैं. ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई. आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे कितना रेजोनेट हुआ है. अगर ये जो अभी मैंने आपको बताया आपसे रेजोनेट हुआ है एटलीस्ट 60-70%, तो आप एक बार आपको पाइल नंबर 2 देखने की ज़रूरत नहीं, यही आपकी रीडिंग है. बट अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है,
तो पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ डेट्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है, वो मैं ज़रूर बताऊँगी। 31, 7, 12, 6, 5, 29, ये डेट्स मुझे थोड़ी सी फील हो रही हैं। या तो हो सकता है कि ये डेट आपकी बर्थडे डेट हो या फिर इस पर्सन की बर्थडे डेट हो, ठीक है, इस व्यक्ति की बर्थडे डेट हो। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फील हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे एरीज की एनर्जी नहीं है, सेजिटेरियस की थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। फायर एनर्जी नहीं है यहाँ पे, या तो अर्थ एलिमेंट है या फिर वाटर एलिमेंट है या फिर एयर एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके आसपास रहने वाली दैविक ऊर्जाएं इस रिश्ते के लिए, या ये जो हुआ आपके साथ, आपके जो किसी अपने ने आपको छोड़ कर गए या आपको उनको छोड़ के जाना पड़ा, इसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी हमारे जीवन में होता है या जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज की वजह से है, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से है। आज वो चीज़ हमारे जीवन में हो रही है, इसका मतलब हम एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक्सपीरियंस देख रहे हैं, उसका हमारे जीवन में एक खासा महत्व है। अगर वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं होगी तो समहाउ हम अपनी लाइफ को सही तरीके से नहीं जी पाएंगे, ये एक रियलिटी है। आपके आसपास रहने वाली दैविक ऊर्जाएं आपको कहना चाहती हैं कि वो एक ऐसा इंसान था जो आपको एक्सपीरियंस कराने आया था, कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस, बोले तो ऐसे कुछ अनुभव कराने आया था जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। उनमें आपको कुछ लेसन सीखने को मिलना था, उनके अंदर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलनी थी, ठीक है। इसलिए वो उस व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में हुआ था। और अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सिर्फ एक स्ट्रेस बचा है, ठीक है, इस चीज़ को लेके एक स्ट्रेस बचा है। और आपकी मोरालिटी आपको बार बार अंदर से कह रही है कि जो हुआ वो हो गया, फाइनली ये समय है आपका कि आप अब आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करो, ठीक है। ये एनर्जीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके आसपास रहने वाली अदृश्य ऊर्जाएं आपको कहना चाहती हैं कि या तो ये इंसान फिर से आएगा फॉर द जजमेंट, ठीक है। वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड। या तो ये व्यक्ति फिर से आएगा आपकी लाइफ में एक जजमेंट के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए, या तो ये अपॉलॉजीज क्रिएट करेगा और फिर आपकी लाइफ से जाएगा, ठीक है, या जाएगी, जो भी आपके पार्टनर रहे या जो भी जिस इंसान के लिए आप देख रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, अपना कर्मा पूरा करके, आपको सॉरी बोल के, आपसे सारे कोड्स कट करके वापस अपनी लाइफ में लौट जाए, ठीक है। तो एक चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है बहुत क्लियरली कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जिस कॉज के लिए हो रहा है, उसका एक अपना महत्व है, उसका अपना एक एनर्जी सर्किल है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अपनी हर चीज़ का एक महत्व होता है, ये एक बहुत ही क्लियर बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बार लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी लाइफ में तो ऐसा है, मेरी लाइफ में तो वैसा है, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, मेरे जीवन में वैसा नहीं हुआ। अरे भाई नहीं, क्या पता इससे भी कुछ बहुत बुरा होना था, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन था, इसके साथ मुझे ऐसा लगता है मोरालिटी का कार्ड है। पास्ट लाइफ के एक्शंस बहुत रहे हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ के कुछ एक्शंस रहे हैं इस पर्सन के साथ पर्टिकुलरली, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी इस पर्सन की बहुत याद आती है या बार बार ये पर्सन आपको आके आपके दिमाग में आके आपको बार बार पॉइंट करता है, पिंच करता है, तो समझ जाइए कि अभी बहुत कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं और वो चीज़ें ख़त्म होंगी। या तो ये पर्सन आएगा, उन चीज़ों को ख़त्म करेगा और आपकी लाइफ में ही रह जाएगा, या फिर विद द प्रोजेक्शन कार्ड, या फिर ये पर्सन आएगा, उन चीज़ों को ख़त्म करेगा और अपनी लाइफ में वापस लौट जाएगा। लेकिन हाँ, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, जो आपके साथ गलत हुआ आपको कंप्लीशन ज़रूर मिलेगा। ये एक रियलिटी है जो आपको डिवाइनिक फोर्स कहना चाहती है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक व्हाट आर द यूनिकॉर्न मैसेज फॉर दिस कनेक्शन। यूनिकॉर्न्स का क्या मैसेज है इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना, क्योंकि कहीं हम बातें कर रहे हैं और चीज़ें थोड़ी सी और डिफरेंट हो सकती हैं।
So let's see. We have the card of creative solution. Think outside the box, view things from the higher perspective. आपको वही मैं बोल रही थी, ठीक है, कि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, फलाना ढिमकाना, इतना मतलब भला बुरा बोलते हैं, भगवान को भी बहुत भला बुरा बोलते हैं. गाइज, हो सकता है इससे भी बुरा होता आपके साथ, ठीक है, जो हुआ इससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है बुरा होता. ओके, तो एटलीस्ट वो तो नहीं हुआ ना, तो भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए और कुछ अच्छा सोचिए अपने जीवन में, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए. देखो मैं यहाँ पे दिल देख रही हूँ, हार्ट का साइन है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्र को क्लीन करना चाहिए. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आप कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है कि एक वाइट लाइट में अपने आप को फील करना स्टार्ट करें ड्यूरिंग द मेडिटेशन, और फील करें कि वो आपके दिल को क्लीन कर रही है क्लैरिटी के साथ. सेकंड कार्ड है आप लोगों के लिए केयरिंग कम्युनिटी. पार्टिसिपेट एंड बिलोंग, इनरिच योर लाइफ. बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम फिर चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, इंडल्ज होना बंद कर देते हैं. तो क्या ये चीज़ आपके साथ भी है? आपने अब लोगों के अंदर पार्टिसिपेट करना, इंडल्ज होना, उनके अंदर शामिल होना बंद कर दिया है, या अब आपको प्यार से और किसी भी रिश्ते से डर लगने लगा है? तो मैं बोलूँगी आपने अपने साथ बहुत अन्याय कर रखा है. अपने आप को हील कीजिए, ठीक है, अपने आप को हील कीजिए. आप जैसे जैसे अपने आप को हील करेंगे वैसे वैसे आप चीज़ों को आगे देख पाएंगे, आप एक अच्छे पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है. शामिल होइए और आगे बढ़िए, आपके लिए ये गाइडेंस ज़रूर है. सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने पर्पल डेक पिक किया था या फिर इस क्रिस्टल को पिक किया था, तो ये थी आपकी रीडिंग. डिवाइन स्पिरिट्स आपसे कहना चाहती हैं कि ये जो भी था आपके पास्ट लाइफ कर्मास को क्लीन करने का एक ज़रिया था, ठीक है. अब इस चीज़ से बाहर निकलें, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा और एक बिलीव करना स्टार्ट करें, ठीक है. सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए अपने एक्सपीरियंस मुझसे साझा करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए आए हैं तो, और इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो. मोर ओवर आप लोग अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स मुझे मेल करके आप लोग ले सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके ले सकते हैं. इंस्टाग्राम से याद आया, क्या आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है? नहीं किया है तो प्लीज़ आइए और कीजिए, ताकि हम और कनेक्ट हो सकें. तो अपना ख्याल रखिएगा. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार. हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस. तो आप लोगों ने पिक किया है ये ब्यूटिफुल सा रोज़ क्वार्ट. रोज़ क्वार्ट की एनर्जी मुझे फील करा रही है कि आप बहुत इमोशनल, बट लोगों को लगता होगा कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, जबकि आप एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही प्यारी सोल है, जो हमेशा दूसरों की केयरिंग में लगी रहती है, जो हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के बारे में सोचती रहती है. एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में किसी को खोया है, या कोई इंसान आपको छोड़ के गया है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए आपकी जितनी भी आसपास की अदृश्य शक्तियां हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, वो आपको क्या कहना चाहती है. और आई होप आपने पाइल का सिलेक्शन जो है वो एकदम क्लियर एनर्जीज में किया है. सो आई इन्वोक द एनर्जीज. नाउ लेट्स सी. Queen of Wands, Two of Pentacles, Knight of Swords, Nine of Cups, Hanged Man, Nine of Wands, Magician, Queen of Cups. यहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड कार्ड्स बहुत हैं, ठीक है. जो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि वुमेन ओरिएंटेड कार्ड बहुत है, जबकि ये डेक वुमेन ओरिएंटेड नहीं है. स्टिल यहाँ पे वुमेन्स बहुत हैं, क्वींस, वुमेन्स, ठीक है. औरतों का बोलबाला बहुत ज़्यादा है. ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं. ठीक है, चलिए और कार्ड्स देख लेती हूँ एंड देन फिर एक साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस बताऊंगी. कार्ड्स हम चेक करेंगे एक साथ.
आइसोलेशन, कंप्लीशन और सॉरो। बॉटम ऑफ द डेक न्यू विजन। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल इस दुनिया में मौजूद है, तो नहीं, आपने गलत पाइल का सिलेक्शन किया है, गलत पाइल का चयन किया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके जीवन में ही क्या, वो इस दुनिया में ही नहीं है, वो अपनी रिलिम में है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं एंड डेफिनेटली एक नए जन्म की प्रिपरेशन चल रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। गाइज, अगर आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान के लिए पिक किया है पाइल नंबर 2 को, या फिर इस ब्यूटीफुल से रोज कॉर्ड को जो अभी इस दुनिया में मौजूद है, तो नहीं, आपने पाइल का गलत सिलेक्शन किया है। पाइल नंबर 1 को एक बार आप चेक इन करके देखें, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे ही व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जो हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में नहीं और दुनिया में भी नहीं है, तो ये रीडिंग आप ही की है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ वो है ममता का भाव। पता नहीं क्यों आपने किसी ऐसे इंसान को खोया है अपने जीवन में जिससे आपको एक ममता का भाव मिला करता था। ममता का भाव अगर बोलूँ तो एक सिक्योर स्पेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हमें किसी तरीके की परेशानी होती है, हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी माँ के पास, अपनी माँ के आंचल में जाके बैठ जाते हैं। चाहे हम कितने ही बड़े हो गए हैं, चाहे हम कितने डिसीज़न टेकर हो गए, कितने भी एज के हो गए हम, अगर हमारी माँ हमारे साथ मौजूद है तो हम भाग के जाके उन्हें गले लगा लेते हैं और उनके साथ हो लेते हैं, ठीक है। और जाके हमें इतना सुकून फील होता है। मैं तो लिटरली, मेरी बात बताऊँ आप लोगों को, जब भी मुझे अजीब फील होता है, बुरा फील होता है, मैं भाग के जाती हूँ और अपनी मम्मा को गले लगाती हूँ। दैट्स इट, शी इज़ द वन फॉर मी। बहुत प्रीशियस है वो मेरे लिए। तो मैं बस उन्हें गले लगाती हूँ और मुझे इतना रिलैक्सेशन फील होता है जितना रिलैक्सेशन मुझे आज तक कभी कहीं किसी दूसरी चीज़ से महसूस नहीं हुआ, ठीक है। और वैसा ही कहीं ना कहीं मैं एक देख रही हूँ, जैसे एक ममता का भाव, ठीक है। यहाँ पे भी एक ममता का भाव है, ठीक है। ये एक बेटी है, ये एक मदर है, ओके। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे भी एक ममता का भाव है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स अपने आप में ही एक मदरली एनर्जी है। तो या तो आपने कहीं ना कहीं अपनी मदर को खोया है, अपनी दादी को खोया है, या अपनी नानी को खोया है, या फिर आपने किसी ऐसे ह्यूमन को खोया है हमेशा हमेशा के लिए जो कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योर इन्वायरमेंट देते थे, या आपको वैसी ही ममता महसूस कराते थे जैसी ममता एक बच्चे को महसूस होती है अपनी माँ के साथ, ठीक है। तो किसी ऐसे इंसान को आपने खोया है जो हमेशा आपके साथ हर सिचुएशन में खड़े रहे, आपको हमेशा सलाह देने के लिए, सीख देने के लिए। आपने अपना कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं खोया है और उस चीज़ के लिए आप समहाउ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव फेज ऑफ एनर्जी में है। मुझे एक चीज़ और यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि आपकी कुछ कुछ बातें थी जो आप उन्हें कहना रह गई, या कुछ ऐसी बातें थी जो आप उन्हें बताना बताना रह गया, ठीक है। ये आपकी कोई दादी, नानी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, कोई भी हो सकता है, आपके कोई एल्डर पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हस्बैंड या वाइफ या हमारा कोई पार्टनर, लव पार्टनर भी हमारे लिए एक बहुत ही एक कंफर्ट जोन होता है, केयरिंग जोन होता है, जिसे हम सब कुछ चीज़ें बोल करके और बस मुक्त हो गए, है ना। तो मुझे यहाँ पे वही एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों इतना स्ट्रांगली, कि कहीं ना कहीं आपने किसी ऐसे पर्सन को खोया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रिडिक्टेबल था। दूसरी बात, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, और कुछ ऐसी अनकही अनसुलझी बातें आप दोनों के बीच में रह गई उस वक्त। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो डिवाइनिक फोर्सेस हैं, जो आपके आसपास रहने वाली अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो आपको इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहती हैं, ठीक है, आपको कैसे मार्गदर्शन देना चाहती हैं। पहली बात तो आपकी एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा सौरो और आइसोलेशन में। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को खो करके, हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को खो करके अपने जीवन को बंद कर लेते हैं, अनडिसाइडेड बंद एनर्जी में डाल लेते हैं, अपने आप को पिंजरे में डाल लेते हैं, अपने आप को गार्डेड अप कर लेते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को गार्डेड अप मत कीजिए, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड है, अपने आप को गार्डेड अप मत कीजिए।
मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, आई डोंट नो, मेरा गला भर रहा है लिटरली, मुझे इतना इमोशनल फील हो रहा है इस वक्त कि आपको अपने आप को आइसोलेटेड नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, सबका अपना एक कर्म पथ है, वो अपने उस कर्म पथ को कंप्लीट करके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिवाइन स्पिरिट्स कह रही हैं, अगर आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन अधूरा रह गया, कुछ बातें अधूरी रह गई, तो आप एक काम कर सकते हैं, फुल मून, ठीक है, फुल मून हमेशा ऐसे रिचुअल्स के लिए फुल मून को ही पिक करें, क्योंकि उस वक्त हमारी एनर्जीज़ और डिवाइनिक फोर्स की एनर्जीज़ एकदम स्ट्रांग होती हैं। आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है रेड कलर के पेन से टू दैट पर्सन, ठीक है, जो अब आपके साथ नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातें रह गई हैं तो लिख करके आपने 11:11 रात के 11:11 एकदम खुले आसमान के नीचे, छत पे जा सकते हैं आप लोग, या आप बाहर अपने हॉल में हो सकते हैं, जहाँ खुला इन्वायरमेंट हो, जहाँ आप तारों के छाँव में हो, आपने जाके फुल मून के आगे आप हों और उस लेटर को पढ़ना है अच्छे से, पूरे इमोशन के साथ पढ़ना है कि जैसे आप ही हो जो सामने बैठे हैं वो, और आप उन्हें बता रहे हो, ठीक है। और आपने उसके बाद 2 दिन तक अलर्ट रहना है, ठीक है। आपने ये लेटर पढ़ा, इस लेटर को फोल्ड किया, अपनी पॉकेट में रखा और नीचे आ गए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, नीचे आ गए, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 दिन तक, फॉर द नेक्स्ट 2 days 48 आवर्स, आपने एकदम अलर्ट रहना है। आपको आपके उस प्रियजन की तरफ से डेफिनेटली मैसेज मिलेगा, ठीक है। ये एक ट्राई एंड टेस्टेड रिचुअल है, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसे आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करना है अपनी लाइफ में। बार बार आपने इस मेथड को प्रिपेयर नहीं करना है, मेथड को नहीं करना है बार बार, क्योंकि देखो, जो यहाँ से जा चुके हैं उन्हें बार बार परेशान नहीं करना है। अगर आपके मन में कुछ बातें रह गई हैं, अगर आप उनसे लास्ट समय पे कुछ चीज़ें कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। बस लेटर लिखा फुल मून के दिन, तारों की छाँव में गए, वो लेटर खोल के, लाइक उस लेटर को खोला और उसको सुनाया अच्छे से, और अपने आंसू वगैरह पूछे, हो सकता है आप रो दें, आप इमोशनल हो जाए बहुत ज़्यादा। नीचे आए, पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने, नीचे आए और अपने सो गए आराम से, ठीक है। और 11:11 पे ही करना है ये काम, क्योंकि 11:11 इज़ अ पोर्टल ऑफ ओपनिंग एनर्जीज़। तो आपने ये किया और फिर उसके बाद में आपने 2 दिन तक अलर्ट रहना है। आपको किसी मैसेज के थ्रू, कोई हो सकता है कि कोई बच्चा आके आपको कुछ कह जाए, या आपको कहीं किसी व्हाट्सएप स्टेटस पे, या कहीं कोई आप रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ तो डेफिनेटली आपको मैसेज मिलेगा उनकी तरफ से, जो आपको एक सुकून देगा, ठीक है। इस चीज़ को हमने सिर्फ एक बार ही ट्राई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार ट्राई करोगे तो ये काम नहीं करेगा, तो सोच समझ के ट्राई कीजिएगा, ओके। और वही क्वेश्चन और वही चीज़ें उस लेटर के अंदर डालिएगा जो आप एक्चुअली में पूछना चाहते हैं, फालतू की कोई बकवास नहीं पूछनी है, ठीक है। डिवाइन स्पिरिट्स आपसे कहना चाहती हैं कि वो आपके हमेशा आसपास मौजूद है। सबका अपना एक कर्म पथ होता है, कर्म फल होता है, जिसे पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूर्ण नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये इस कार्मिक साइकिल की एक एनर्जी है, और हम सिर्फ एक एनर्जी का कण मात्र हैं। कण मात्र, कण कितना सा होता है ना, तो हम एक छोटा सा पार्टिकल हैं। तो इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें, ना कि नेगेटिव होकर के परेशान होते रहें। इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि आपके लिए यूनिकॉर्न मैसेज क्या है। तो परेशान होना छोड़ करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए आपकी लाइफ को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके खुद के भी कुछ कर्म है, ठीक है। बैठे नहीं रहना है, इमोशनल नहीं होना है, काम भी करना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, वाह कितने सही कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करें। इंडल्ज हो उन सारी चीज़ों के अंदर जो कहीं ना कहीं आपने होना बंद कर दिया है किसी पर्सन को खो देने के बाद। और एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ को। हो सकता है आपके लिए डिवाइन स्पिरिट्स ने कुछ अच्छा गिफ्ट सोच के रखा हुआ है, ठीक है। तो इमोशनल होने से बेहतर है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं खुद भी इमोशनल हो गई, आई डोंट नो व्हाई। सो अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है और आपको एक सही गाइडेंस इस रीडिंग से मिली है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स कराने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से याद आया, आप लोगों ने मुझे वहाँ पर फॉलो किया है या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।